गणपति बप्पा मोरया। कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले श्री गणपति बप्पा को नमन किया जाता है, जिससे शुरू किए गए काम में कोई भी विघ्न नहीं आए और हमारा कार्य सफल हो जाए। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। वहीं श्री गणेश आदि सनातन धर्म के प्रमुख आदि पंच देवों में भी शामिल हैं। बप्पा विवेक और ऐश्वर्य के मालिक हैं। दोस्तों, हर भगवानों की तरह बप्पा का भी हर साल एक प्रमुख त्योहार आता है। आखिर आ ही गया गणेश चतुर्थी, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम घरों में और पंडालों में बप्पा की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और धूमधाम से बप्पा की पूजा करते हैं। उन्हें उनके मनपसंद मोदक, लड्डू, फल हम उन्हें अर्पित करते हैं। दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी पे मैं आपको एक ऐसे पावन यात्रा के बारे में बता रही हूँ जिसका महत्व बहुत ही ज्यादा है और अद्भुत है, जो बहुत प्राचीन है दोस्तों, जिसका रहस्य अद्भुत है। मैं बात कर रही हूँ अष्टविनायक के बारे में। दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि मैं गणपति मंदिर के बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों, अष्टविनायक से मतलब है 8 गणपति, जो महाराष्ट्र के पुणे के पास 8 पावन मंदिर स्थित है दोस्तों, जिसे हम अष्टविनायक के नाम से जानते हैं, जहां बप्पा अलग अलग रूपों में विराजित हैं। इस 8 गणपति की यात्रा को ही हम अष्टविनायक यात्रा कहते हैं। दोस्तों, इन 8 मंदिरों में से 6 भारत के पुणे जिले में स्थित है और वही 2 महाराष्ट्र के रायगढ़ के आसपास स्थित है। दोस्तों, माना जाता है इन 8 अलग अलग मंदिरों में एकता, समृद्धि, शिक्षा और बाधाओं को दूर करने वाले गणपति बप्पा की 8 अलग अलग मूर्तियां स्थापित है। इन मंदिरों में से प्रत्येक की अपनी एक विशेष रूप और विशेष इतिहास है दोस्तों, जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए प्रत्येक मंदिर की मूर्तियों में भी भिन्नता आपको दिखाई पड़ती है। दोस्तों, मूर्तियों की यह भिन्नता आप बप्पा के रूप से और उनके सुंड से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इन मंदिरों में स्थापित गणेश जी की मूर्तियां स्वयंभू है, अर्थात ये मानव निर्मित नहीं है बल्कि प्राकृतिक है। ये 8 पवित्र मंदिर स्वयं उत्पन्न और जागृत हैं। दोस्तों, कहा जाता है इन सभी का वर्णन गणेश और मृदुल पुराण में भी पढ़ने को मिलता है, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का समूह है। इन 8 गणपति धाम की यात्रा को ही हम अष्टविनायक तीर्थ यात्रा कहते हैं। दोस्तों, अष्टविनायक मंदिर को हम शक्ति पीठ के नाम से भी जानते हैं बप्पा के। इन पवित्र मूर्तियों के प्राप्त होने के क्रम के अनुसार ही हम अष्टविनायक यात्रा करते हैं। दोस्तों, यह यात्रा सुख और समृद्धि देता है। वैसे भी हमारे गणपति बप्पा सुख और समृद्धि के देवता हैं, तो हमारे सारे विघ्न को हर लेते हैं, इसलिए हम उन्हें विघ्नहर्ता के रूप से भी जानते हैं। दोस्तों, गणपति बप्पा हमारी रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, जो सदैव हमारे आसपास रहते हैं। दोस्तों, अष्टविनायक यात्रा धार्मिक नियमों से यह यात्रा शुरू करनी चाहिए। यह एक तीर्थ यात्रा होती है। दोस्तों, यात्रा की प्रथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अष्टविनायक यात्रा को पूरा करने के लिए सभी 8 मंदिर के दर्शन करने के पश्चात पहले मंदिर का दर्शन दोबारा करना पड़ता है। अर्थात यह यात्रा मोरेगांव के मयूरेश्वर भगवान से शुरू होकर 8 मंदिर का दर्शन करने के बाद मोरेगांव में ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अष्टविनायक यात्रा करने के लिए अष्टविनायक का एक क्रम है, तो आइए मैं आपको वो क्रम बताती हूँ। दोस्तों, मोरेगांव में विराजित है श्री मयूरेश्वर मंदिर, तो वहीं सिद्धटेक में स्थित है सिद्धिविनायक मंदिर और पाली गांव में विराजित बल्लालेश्वर है भगवान गणपति, तो रायगढ़ में विराजित वरद विनायक मंदिर स्थापित है। दोस्तों, पुणे में चिंतामणि मंदिर थेऊर गांव में स्थापित है, तो वहीं लेंडियाद्री में गिरिजा गणपति और वहीं ओझर में विघ्नेश्वर गणपति स्थापित हैं और महागणपति रंजनगांव पुणे में स्थापित है। दोस्तों, इन मंदिरों का दर्शन करने का परंपरागत एक मार्ग होता है दोस्तों, जिसे 8 विनायक यात्रा के नाम से जाना जाता है, जो गणेश भगवान के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो गणेश जी की पूजा हर जगह होती है, पर महाराष्ट्र में इनकी पूजा और इनका महत्व बहुत ज्यादा है दोस्तों। यह महाराष्ट्र के
पावन धार्मिक महत्व के बारे में भी बताता है। गणपति बप्पा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए यह यात्रा की जाती है दोस्तों। यह यात्रा हिंदू धर्म के गणेश भगवान के भक्तों के द्वारा की जाती है। हमारा इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि हमें बप्पा का आशीर्वाद और उनका प्यार मिल सके, बप्पा हमारी सारी विघ्नों को दूर करें। दोस्तों, इस यात्रा का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है और भक्त इसके माध्यम से अपने आत्मा की शुद्धि का अनुभव करते हैं। दोस्तों, अष्टविनायक यात्रा का महत्व धार्मिक और सामाजिक भी है। इसके माध्यम से भक्त अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करते हैं, सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक समृद्धि की ओर अग्रसर रहते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बप्पा की पूजा तो हर वर्ग के लोग करते हैं, परंतु व्यापारी वर्ग के लोग यदि अष्टविनायक बप्पा की पूजा करें तो उन्हें बहुत सफलता मिलती है। ऐसा दोस्तों, अष्ट गणपति का एक भौगोलिक महत्व भी है। महाराष्ट्र को दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने वाली धरती कहा जाता है, तो पुणे से कोंकण और गुजरात में जो भी व्यापार होता था वो उसी ट्रेड रूट पे हमारे अष्ट गणपति जी मौजूद हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि विघ्नहर्ता व्यापारियों की रक्षा करते हैं। ऐसे तो विघ्नहर्ता हम सबकी रक्षा करते हैं। बप्पा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे। दोस्तों, हमें अपने जीवन काल पे एक बार अष्टविनायक यात्रा जरूर करनी चाहिए। सुखद अनुभव और हमारे सारे विघ्न को दूर कर देते हैं गणपति जी। तो मैं आपसे यही कहूंगी, इस गणेश चतुर्थी पे आप बप्पा की पूरे मन से श्रद्धा भाव से पूजा करिए और अपने जीवन काल में एक बार अष्ट गणपति यात्रा जरूर करिए। दोस्तों, अष्टविनायक यात्रा, यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई जानकारी अच्छी लगी, बताई गई जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज पौराणिक हिंदू। थैंक यू दोस्तों।